मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में 100 वर्ष पहले बने शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में पंजाब को नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बात डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में आयोजित हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में इस प्रोजेक्ट की 99 वर्ष की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और अब इस प्रोजेक्ट को पंजाब को हिमाचल को सौंपना ही होगा। ये पंजाब पुनर्गठन के दौरान संपत्तियों के बंटवारे का मामला नहीं है, क्योंकि मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार से आग्रह किया है कि अगर वे हिमाचल को अपना भाई मानते हैं तो इस प्रोजेक्ट को वापस लौटा दें। प्रदेश सरकार इस मामले में 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर हरियाणा ने भी अपना हक जमाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने न्यायालय के समक्ष इस बात का दावा किया है। इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से हिमाचल का अधिकार है और ये पंजाब पुनर्गठन का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन का मामला अलग है और उस मामले को भी प्रदेश सरकार अदालत से वर्ष 2011 में जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ का क्लेम लेना अभी बाकी है, लेकिन 13 साल बाद भी ये क्लेम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल का अधिकार है और पंजाब को इससे अपने पांव पीछे खींचने पड़ेंगे। मंडी में आयोजित हो रहे हिमाचल दिवस के मौके पर हम ये कह देना चाहते हैं कि शानन पावर परियोजना हमारी है और इस मसले में हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्तियों के बंटवारे का मामला नहीं है, क्योंकि शानन या मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। जब मंडी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा और शानन पूरी तरह हिमाचल की भूमि पे बना है, तो ये हिमाचल पे बनी जमीन पर बना हुआ ये प्रोजेक्ट हिमाचल का है। मंडी के राजा और अंग्रेज़ों के समय में 99 साल का इसमें करार हुआ था, जो मार्च 2024 को समाप्त हो गया है। इसे हिमाचल को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पंजाब ने इसे वापस नहीं दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर पंजाब अपने को हिमाचल का बड़ा भाई मानता है तो उसे इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को वापस लौटा देना चाहिए। हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में भी ले गए हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा की सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब का शानन पे हक है तो हमारा भी शानन पे हक है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और साफ तौर पे कहा कि हिमाचल जो क्लेम कर रहा है उसको देखने के बाद ही बात की जाए। और मैं यहाँ सभा स्थल पे बैठे लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की वर्तमान सरकार है जिसने पहली दफा अदालत के समक्ष लाया है कि शानन हिमाचल की जमीन पे बना है, शानन हिमाचल का है और ये पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्तियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। पंजाब पुनर्गठन कानून का मामला अलग है, वो भी हम जीते हुए हैं अदालत से। वहाँ पे भी हमें 3000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है। 2011 को ये फैसला हो चुका है, लेकिन आज 13 साल बाद भी हमें वो क्लेम नहीं मिला है। वो लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम ये जरूर कह देना चाहते हैं कि शानन हमारा है, हमारा रहेगा। पंजाब को पांव पीछे खींचने पड़ेंगे। सारे मंडी के नेता, मंडी की जनता और सब लोग जानते हैं कि मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने दिल खोल कर दिया है। यहाँ की नदियाँ पूरे देश की प्यास बुझाती है। यहाँ का पर्यावरण पूरे देश को स्वच्छ वातावरण देता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेड़ों को नहीं काटा जाता ताकि यहाँ की स्वच्छ आबो हवा बरकरार रहे, लेकिन इसके बदले में प्रदेश को केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। भाई और बहनों, राज्य को कुदरत ने दिल खोल कर दिया है। यहाँ की नदियाँ पूरे देश के लोगों की प्यास बुझाती है। वहीं पे राष्ट्र हित में हम पेड़ों का कटान नहीं करते, लेकिन इसकी एवज में हिमाचल की जो मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम सारे देश को जो है ठंडी हवाएं देते हैं इन पेड़ों के संरक्षण करके, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी मदद होनी चाहिए पेड़ों का कटान ना करने की वजह से वो भी हमारी मदद नहीं हो रही है। अलबत्ता कुदरती नुकसान का मुआवजा हासिल करने के लिए भी हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण करने के उपरांत सलामी की। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में जिला के विधायक, पूर्व मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज़ 24/7 मंडी।